अस्सलाम वालेकुम। आज हम गाजर का मुरब्बा बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने 1 किलो गाजरों को अच्छे से वॉश करके खुश्क कर लेना है और फिर पीलर की मदद से इनका छिलका उतार लेंगे। बहुत ही बारीक छिलका उतारेंगे और फिर गाजरों को टॉप और बॉटम से कट कर लेंगे। गाजर के बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। इसमें विटामिन ए पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं इसमें। गाजर का इस्तेमाल आंखों के लिए बहुत ही बेहतरीन है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने में मदद करती हैं, स्किन के लिए बहुत अच्छी हैं और दिल की सेहत के लिए भी बहुत अच्छी हैं। तो गाजरों को जब सीजन में हो तो इनका भरपूर इस्तेमाल करें। सारी गाजरों को हमने छील लिया है, टॉप और बॉटम से इनको कट कर लिया है। अब हम इनको मजीद छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। गाजर को पहले 3 टुकड़ों में कट कर लेंगे और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। इस तरह से क्या होगा, एक तो जो गाजरें हैं वो बहुत मुनासिब साइज में कट हो जाएंगी, गलने में आसानी रहेगी और दूसरा शीरा आसानी से जज्ब हो जाएगा। गाजरों को कांटे से छेद करने की भी जरूरत नहीं होगी। गाजर की सब्जी के अलावा हम गाजर का जूस भी बना सकते हैं। इसके अलावा इसका अचार भी बनाया जा सकता है और मुरब्बा भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से आप गाजर को इस्तेमाल करें और इससे भरपूर फायदा उठाएं। गाजर में चूंकि फाइबर बहुत ज्यादा होता है तो ये वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है। तो गाजर के तो बहुत ही ज्यादा फायदे हैं, आप इसको जरूर इस्तेमाल करें और अपनी जिंदगी में इसको शामिल करें ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे, स्किन अच्छी हो। गाजर के बहुत ज्यादा फायदे हैं तो इसलिए इनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए और गाजर का हलवा, मुरब्बा जो भी आपको पसंद हो वो बनाएं और इंजॉय करें। गाजरों को हमने कट कर लिया है तो अब हम मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 3 कप पानी शामिल करेंगे और साथ ही इसमें गाजरों को भी शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन करेंगे। गाजरों को शामिल करके हमने 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे हमने गाजरों को पका लेना है ताकि गाजरें थोड़ी सी नरम हो जाएं। और फिर हम इसमें चीनी शामिल करेंगे ताकि गाजरों को थोड़ा मीठा किया जाए। मुरब्बा बना रहे हैं तो मीठा तो होगा। अगर आप चीनी से अवॉइड करते हैं, चीनी नहीं खाना चाहते, तो मुरब्बा बना लें, बाद में वॉश करके आप इसको यूज़ कर लें। बाजार से कई गुना बेहतरीन किस्म का ये मुरब्बा तैयार होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि बाजार में कई तरह की चीज़ें होती हैं, सफाई का ख्याल नहीं किया जाता और भी कई मसाइल होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। तो चीनी अब हम शामिल कर देंगे और अच्छे से चीनी को मिक्स करेंगे। चीनी के साथ अब हमने जो गाजरें हैं इनको अच्छे से पका लेना है तकरीबन 15 मिनट तक। मीडियम फ्लेम पे हमने गाजरों को पकाते जाना है ताकि जो गाजरें हैं ये सॉफ्ट भी हो जाएं और शीरा भी तैयार हो जाए। एक तार का शीरा तैयार करेंगे और बेहतरीन किस्म का मुरब्बा तैयार हो जाएगा। मुरब्बे में हमने किसी भी तरह का कोई प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल नहीं करना, लेकिन फिर भी ये मुरब्बा पूरे 1 साल तक महफूज रहेगा और बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आपने इसको अच्छे से पकाना है और पानी जो है वो इसमें बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। पानी अगर होगा तो फिर गाजर का जो मुरब्बा है वो ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। अच्छे से हमने पानी को खुश्क करना है। एक तार का शीरा तैयार करना है। शीरा गाढ़ा होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी हम इसको और पकाएंगे ताकि एक तार का शीरा तैयार हो जाए। और अब हम इसमें 4 सब्ज इलायचियां शामिल करेंगे प्यारी सी खुशबू के लिए। मुरब्बे में इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी, जरूर शामिल करें और अच्छे से मिला लें। शीरे को 2 से 3 मिनट तक मजीद पकाएंगे तो एक तार का शीरा तैयार हो जाएगा। जब ये ड्रॉप्स जो हैं रुक रुक के गिरेंगे तो शीरा तैयार हो जाएगा, लेकिन इसको हम किसी भी बाउल वगैरह में थोड़ा सा शीरा निकाल के चेक कर लेंगे। शीरे को बाउल में डाल के थोड़ा सा ठंडा होने के बाद चेक करेंगे। अगर उसकी एक तार बन रही होगी तो शीरा बिल्कुल तैयार है। फिर हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अगर आपको मुरब्बे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। एक तार का शीरा बिल्कुल रेडी है तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और आखिर में हम इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस और 1 टेबलस्पून सिरका मिला के शामिल कर देंगे और उसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो चीनी हमने
पकाई है अच्छे से, इसके क्रिस्टल नहीं बनेंगे और जो मुरब्बा है वो 1 साल तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप इसको 1 साल तक एन्जॉय कर सकेंगे। मिलते हैं हेल्दी, टेस्टी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।